नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। रतन टाटा, रतन टाटा का नाम कौन नहीं जानता है। रतन टाटा ऐसा एक व्यक्ति है, इंडस्ट्री सेटअप करते करते वो लोगों को भूले नहीं। इसीलिए रतन टाटा केवल सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है, सक्सेसफुल इंसान है, जो बात मैं हर वक्त कहने का कोशिश करता हूं और खुद भी बनने का ट्राई करता हूं। अच्छा इंसान, सक्सेसफुल इंसान हर तरह से। तो आज ये 2022 साल के लिए आप लोग सब बोलते हो ना, लिखते रहते हो थोड़ा सा रिजोल्यूशन दो, थोड़ा सा रिजोल्यूशन दो। हालांकि रिजोल्यूशन हम हर वक्त हर साल खुद के पास झूठा रिजोल्यूशन करते हैं, और सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं जो लोग सिगरेट पीते हैं। वो लोग हर साल बरस की शुरू में प्रॉमिस करते हैं खुद को और पूरे दुनिया को कि हमने स्मोकिंग छोड़ दिया, लेकिन कभी नहीं छोड़ते हैं। एनीवे, उन लोगों की बात जाने दो, उन लोगों को जब समझ में आ जाएगा जरूर छोड़ देंगे। तो आज ये रतन टाटा साहब की 10 एडवाइस, नुस्खा बोलूंगा मैं, नुस्खा, बहुत बढ़िया टिप्स, 10 टिप्स मैं लेके आया हूं। रतन टाटा जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और हमें क्या एडवाइस देते हैं। तो चलो देखते रहो। तो रतन टाटा की जिंदगी के बारे में सबसे पहला सलाह वो क्या करते थे, नंबर 1 वो बोल रहे हैं, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही करता हूं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं निर्णय लेता हूं और फिर वो निर्णय को सही करता हूं। कि हमारा माइंड में 2 पोर्शन है, एक है क्रिएटिव माइंड और दूसरा है जुडिशियरी माइंड। मतलब हमारे मन के जो 2 पार्ट है, उसमें एक पार्ट है कि कर कर, ये कर डाल, वो ट्राई कर, ये ट्राई कर, वो ट्राई कर, वो है क्रिएटिव माइंड। डिसीजन पट करके ले लेता है कि चलो अब मैं ये कर डालूंगा। दूसरी जो हमारा तर्क करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, देखते हैं कि मुश्किल तो नहीं हो जाएगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, भाई सोच के कर, वो है जुडिशियरी माइंड। जुडिशियरी माइंड हमें रोकता है कि भाई मत कर, सोच के कर। क्रिएटिव माइंड बोलता है कि भाई कर डाल, फिर बाद में देखा जाएगा। रतन टाटा यही बोल रहे हैं कि वो हर कुछ सोच के सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता है। वो निर्णय ले तो लेते हैं, उसके बाद वो निर्णय को सही करता है, इसलिए वो बहुत आगे बढ़ सकता है। जो आदमी ऐसा पटापट डिसीजन लेके, निर्णय लेके, उसके बाद उस निर्णय पर काम करे, उसको सही करे, सही ढंग से करे, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। हालांकि सोच के भी निर्णय लेना ठीक ही है, लेकिन होता क्या है, हम लोग सोचते सोचते रुक जाते हैं, फिर निर्णय या डिसीजन हम ले ही नहीं सकते हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये रहा रतन टाटा का पहला एडवाइस, यानी कि सलाह। अब चलता है दूसरे सलाह पे। दूसरे सलाह पे वो बोल रहे हैं, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चले। अगर आप तेज चलना चाहते हो, बहुत फास्ट, तो आप अकेले चलो भाई, आपके साथ आने के लिए कोई है नहीं। लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चले। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट देखो। अगर आप जल्दबाजी में हो, जल्दी जल्दी सब कुछ कर डालना चाहते हो, तो आप अकेले निकल पड़ो। लेकिन अगर आप बहुत दूर तक चलना चाहते हो तो आपको लोगों का साथ चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी कैरियर जब हम लोग बनाते हैं ना, आजकल आज के टाइम में खास करके, हम लोग बिजनेस करें कि नौकरी करें, कुछ भी करें, हम लोग बहुत दूर तक जाना चाहते हैं कोई भी काम को लेके, तो मिल के करना चाहिए। इट्स ए ग्लोबल विलेज। ग्लोबल कॉन्सेप्ट ही आया यहीं से कि हम लोग सब कुछ मिल के करें, नेटवर्क बनाए, नेटवर्क बना के आगे चले। इसीलिए हमारे टाटा जी बोल रहे हैं,
अगर आप तेज चलना चाहते हो, मतलब आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। तेज चलोगे तो हाँ जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं पहुंचोगे, थोड़ा जाके आप रुक जाओगे। लेकिन अगर बहुत दूर जाना चाहते हो तो सबको साथ लेके चलो। देखोगे, बिजनेस में बोलो, रिलेशनशिप में बोलो, पढ़ाई लिखाई में बोलो, कहीं भी बोलो, अगर सबको साथ लेके चलोगे ना, बहुत दूर जाओगे। तो ये रहा दूसरा सलाह। आप चलते हैं तीसरी पे। तीसरी वो क्या बोलते हैं, रतन टाटा क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं, उन पत्थरों को उठाओ जो लोग तुम पर फेंकते हैं। अब जब भी कुछ करते हो ना, लोग बोलते रहते हैं ये क्या कर रहा है, वो ठीक नहीं होगा, देखो वो आदमी कितना बुरा काम कर रहा है। ये सब बोलने वाले लोग बहुत है। रतन टाटा क्या बोल रहे हैं, उन पत्थरों को उठाओ जो लोग तुम पर फेंकते हैं और फिर उन पत्थरों से एक स्मारक बनाओ। उन पत्थरों को जमा करो, भेगा करो और फिर उनसे कुछ बनाओ, तैयारी करो। मतलब वो जो पत्थर है ना, वो आपके लिए एक्सपीरियंस है। लोग क्या क्या बोल रहे हैं सुनो, सुन लो, रिएक्ट मत करो। लेके उन पत्थरों के ऊपर बेस करके आप आपका एक्सपीरियंस बनाओ। आप आगे कैसे चलोगे, उसी पत्थरों से आप सीख जाओगे। उसी को रतन टाटा जी बोल रहे हैं, उन पत्थरों से एक स्मारक बनाओ। मतलब एक ऐसा कुछ बनाओ जिसके ऊपर आप चढ़ के और आगे बढ़ सकते हो। अब चलते हैं रतन टाटा जी के सलाह नंबर 4 पर। शक्ति और धन मेरा मुख्य फोकस नहीं है, पावर एंड वेल्थ। रतन टाटा ये बोल रहे हैं कि पावर एंड वेल्थ, शक्ति एंड धन, संपद, उनका मेन फोकस नहीं है। अभी आप रतन टाटा की जिंदगी के ऊपर थोड़ा सा झांको तो आप देखोगे उनका जो समाज सेवा का जो डिविजन है, रतन टाटा, टाटा सन्स में, मतलब टाटा कंपनी में जो समाज सेवा का जो इतना विशाल फंड वो रखे है। टाटा कंपनी ये ऑलवेज चाहते हैं कि जो भी वो प्रोड्यूस करे, जितना संपद वो प्रोड्यूस करे, वो संपद लोगों की काम पे लगे, लोगों की सेवा में लगे। जैसे टाटा कैंसर रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा स्कूल, कॉलेज, कितने चीजें हैं। कहीं भी देखो टाटा की कितने बड़े बड़े दान है। इसीलिए टाटा बोल रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं कि धन, संपद और पावर, शक्ति, ये मेन उद्देश्य, लक्ष्य मत रखो। लक्ष्य ऐसा रखो कि वो पावर, वो शक्ति और वो धन से आप सबके लिए कुछ कर सकते हो। ये गया सलाह नंबर 4। अब चलते हैं रतन टाटा की सलाह नंबर 5। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये तो हम लोग सब जानते हैं, लोहे बहुत मजबूत है, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना ही जंग उसे नष्ट कर देता है। जंग होता है ना, जो रस्ट बोलते हैं लोहे में। लोहे जब आप ओपन में रख दो, खुला आसमान के नीचे रख दो, लोहे पे जंग लगता है, मतलब रस्ट। मतलब लोहे जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, बाहर की वातावरण के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं, वो रस्ट होता है ना, वो रस्ट लोहे को खराब कर देता है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसका अपना ही जंग उसे नष्ट कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह किसी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, आपको, हमको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे बर्बाद कर सकती है। लेकिन हमारा जो मेंटालिटी है ना, वो हमें खराब कर सकता है। बाहर की कोई भी आदमी, कोई भी कुछ चीज हमें बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन हमारा जो मानसिकता है, हम जिस ढंग से हम सब कुछ देखते हैं, वही हमको खराब कर सकता है। देखो कितना फैंटास्टिक, कितना बढ़िया बात बोलता है। इसलिए हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऑलवेज बोलते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है ना, पहले अंदर की तरफ देखो, खुद के अंदर देखो। आपका जो अंदर का जो ईश्वर बैठा है, जो शक्ति आपका पास है ना, वो आपको रास्ता जरूर बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद बाहर का सलाह तो है ही, बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन पहले खुद के अंदर ठीक करो, अपना मानसिकता ठीक करो, तो जाके हम लोग बढ़िया सक्सेस हम लोग जिंदगी में ला सकते हैं। ये एक बार और पढ़ता हूँ, ये 5 नंबर जो
सलाह है ना, बहुत बढ़िया है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसका अपना ही जंग उसे नष्ट कर सकता है। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह, किसी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे बर्बाद कर सकती है। कितना बढ़िया है ना, फैंटास्टिक। अब सलाह नंबर 6 रतन टाटा की। वो खुद बोल रहे हैं कि वो किस में मानते हैं, तो हमको उनका ये सब कहना हमें सलाह तरीके लेना चाहिए। 6 नंबर, मैंने रास्ते में कुछ लोगों को चोट पहुंचाई हो सकती है। रतन टाटा बोल रहे हैं, हो सकता है मैं रास्ते में, जब इतना लंबा जर्नी था मेरा, रास्ते में कोई लोगों को बुरा लगा होगा। मैंने रास्ते में कुछ लोगों को चोट पहुंचाई हो सकती है, लेकिन मैं किसी वैसे व्यक्ति के रूप में दिखना चाहता हूं जिसने किसी भी स्थिति के लिए सही काम करने के पूरी कोशिश की और समझौता नहीं किया है। एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, आप समझ गए हो। वो बोल रहे हैं, हमने ऑलवेज सब कुछ सही करने की ट्राई किया, और वो सही करने जो ट्राई किया, उस ट्रायल में, मेरा वो कोशिश में कोई लोगों को चोट जरूर लगी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मुझे इस ढंग से याद रखें कि मैं हर बार सही कोशिश किया, सही काम किया, और मैं कोई भी परिस्थिति के साथ हमने समझौता बिल्कुल नहीं किया। तो ये हमारे लिए सलाह है कि आप जो सोचते हो ना, जो काम सही आपको लगे आप करो, और करते वक्त आप किसी को मानसिक ढंग से किसी को दुख पहुंचा सकते हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगे कि आप वो काम सही कर रहे हो तब करो। लोग आपको याद रखेगा कि आपने ऑलवेज सही किया। किसी का नुकसान मत करो, मतलब आप गलत ढंग से सही काम मत करो, सही ढंग से सही काम करो, गलत कारण के लिए नहीं। तो देखोगे सब लोग आपको बोलेंगे, नहीं ये व्यक्ति ऑलवेज अच्छा ही काम किया, चोट भले पहुंचे किसी को लेकिन काम तो अच्छा हुआ, ज़्यादा लोगों के लिए और बहुत फायदेमंद प्रूफ हुआ। इसीलिए टाटा जी ये बोल रहे हैं कि मैंने रास्ते में कुछ लोगों को चोट पहुंचाई हो सकती है, लेकिन मैं किसी वैसे व्यक्ति के रूप में दिखना चाहता हूं जिसने किसी भी स्थिति के लिए सही काम करने की पूरी कोशिश की और समझौता नहीं किया है। ये रहा 6 नंबर। आप चलते हैं 7 नंबर सलाह पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बोलते हैं, जिस दिन मैं उड़ नहीं पाऊंगा वो दिन मेरे लिए दुखद होगा। मतलब इधर 2-3 बात बोले हैं, वो हेल्थ के बारे में भी बोले हैं। मतलब जब आप चल नहीं पाओगे, हम लोग ऑलवेज सोचते रहते हैं ना कि हम जब बुरा हो जाएंगे, हमारा तो डायबिटीज़ होगा, हम तो चल नहीं पाएंगे, हमको कौन देखेगा। मतलब आप आपकी बॉडी सेल को, आपके मन को, आपके अवचेतन मन को बोल रहे हो कि आपका जब उम्र हो जाएगा तब आप चल नहीं पाओगे, और आपका बॉडी उसी शेप ले लेता है, बिल्कुल वैसा ही बन जाता है कि आपका जब बहुत उम्र हो जाएगा आप तब चल नहीं पाओगे। तो रतन टाटा बोल रहे हैं वो दिन बहुत दुख का होगा। तो सलाह क्या है इसमें से कि आप ऐसा मत सोचो कि आप जब बूढ़े हो जाओगे आपको बीमारी लग जाएगी, आप चल नहीं पाओगे, आपको किसी का हेल्प का जरूरत पड़ेगा। ये सब सोचो मत, जिंदगी एंजॉय करो। ऑलवेज सोचो आज की तारीख के बाद कि आज इसी वक्त मैं बहुत अच्छा हूँ और यही मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप अभी अच्छे हो तो ऑलवेज अच्छे हो। बस ये रहा 7 नंबर। आप चलते हैं, देखो मैंने अभी बहुत बताया आप लोगों को। आप चलते हैं 8 नंबर सलाह पे। 8 नंबर सलाह क्या है? गंभीर मत बनो, जीवन का आनंद वैसे ही लो जैसे ये आता है। मतलब जिंदगी जैसे जैसे आपकी तरफ आता है ना, वैसे वैसे उसको स्वीकार करो, आनंद में रहो, कंप्लेन मत करो, आनंद में रहो। जो भी आज अगर आपका दिन बहुत आनंद में गया, ईश्वर को थैंक्स बोलो, आप शुक्रगुजार रहो, आप आभार बताओ ईश्वर को। कल अगर जिंदगी कुछ कठिन परिस्थिति लाए उसको भी वैसे ही लो, क्योंकि वो आपके लिए परीक्षा है। ईश्वर ने भेजा है एक ऐसा सिचुएशन कि वो देखते हैं कि आप उसे पास हो सकते हो कि नहीं। पास हो जाओगे 2-3 चीज़ आपको मिलेगा। पहला, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा।
दूसरा, आपको ये मालूम पड़ेगा कि ऐसा परिस्थिति क्यों आता है, ये भी मालूम पड़ जाएगा। और तीसरा, वैसा परिस्थिति फिर से आए तो आप सॉर्ट आउट कर लोगे, आप उसका समाधान बिल्कुल आसान तरीके से आप ढूंढ पाओगे। तो ये गया 8 नंबर। अब आता है 9 नंबर, रतन टाटा जी की जिंदगी के बारे में सलाह। जो व्यक्ति दूसरे की नकल करने की कोशिश कर रहा है वो कुछ समय के लिए जरूर सफल व्यक्ति होगा, लेकिन वो जीवन में आगे सफल नहीं हो पाएगा। आपने नकल कर लिया, आपको बनना है माइकल जैक्सन सिंगर। अच्छा, माइकल जैक्सन छोड़ो, आपको बनना है किशोर कुमार सिंगर। तो आप क्या करना शुरू किया, आप किशोर कुमार का गला नकल करना शुरू कर दिया। तो आपको बुलाएगा यहाँ से वहाँ से, हाँ वो किशोर की जैसा आवाज़ आए उनको बुलाओ, वो गाना गाएगा, किशोर जैसा गाना गाता है। तो कुछ दिन तक आप किशोर कंठी किशोर की आवाज़ में गाना गाता है ऐसा बोल के 2, 3, 1, 4, 5 साल आपको बुलाएगा। उसके बाद आपको कोई नहीं बुलाएगा। आप थोड़ा दूर तक चलोगे, किशोर जी की आवाज़ को नकल करके गाना गा के थोड़े दूर तो आप चलोगे, 1-2 साल आप गाना गा लोगे, यहाँ से वहाँ से लोग आपको बुलाएगा। उसके बाद नहीं बुलाएगा क्योंकि आपका आवाज़ भी खराब हो जाएगा। जितना भी चर्चा करो, आपका खुद का परिचय आपने बनाया नहीं, इसलिए आपका पावर आपने यूज नहीं किया, आपने नकल किया, इसलिए आप ज़्यादा दिन तक किशोर की आवाज़ से गाना नहीं गा पाओगे। इसका मतलब यही है। मैं एक बहुत सिंपल एक उदाहरण आपको दिया। अभी आते हैं 10 नंबर, लास्ट। जीवन में ये बहुत बढ़िया है, ये आपको बता दो बहुत ही बढ़िया है। जीवन में उतार चढ़ाव हमें चलते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आता है ना, आज अच्छा है, कल थोड़ा सा डाउन है, परसों थोड़ा सा कठिन परिस्थिति, उसके बाद बहुत अच्छा परिस्थिति, उतार चढ़ाव। जीवन में उतार चढ़ाव हमें चलते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ईसीजी मशीन में भी सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं है। ईसीजी मशीन में ऐसा होता है ना, देखे हो ना, और ईसीजी मशीन चलता, हमारा जब हार्ट चलता है धुक पुक, तो उसका जो पल्सेस जो सिग्नल दिखता है ऐसा होता है। जब से रेखा सीधा हो जाता है मतलब हमारा हार्ट बंद हो गया, हम मर गए। तो रतन टाटा बोल रहे हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छा दिन बुरा दिन, हमें चलते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ईसीजी मशीन में भी सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। तो ये रहा 10 सलाह, 10 नुस्खा या तो 10 टिप्स कह सकते हो रतन टाटा की तरफ से हम लोग सब के लिए 2022 साल के लिए। फिर से एक बार पढ़ लूँ, पहले से लास्ट तक एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पहला नंबर, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही करता हूँ। नंबर 2, अगर आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चले। 3 नंबर, उन पत्थरों को उठाओ जो लोग तुम पर फेंकते हैं और फिर उन पत्थरों से एक स्मारक बनाओ। 4 नंबर, शक्ति और धन मेरा मुख्य फोकस नहीं है। 5 नंबर, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसका अपना ही जंग उसे नष्ट कर सकता है। उसी तरह किसी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे बर्बाद कर सकती है। 6 नंबर, मैंने रास्ते में कुछ लोगों को चोट पहुंचाई हो सकती है, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखना चाहता हूं जिसने किसी भी स्थिति के लिए सही काम करने की पूरी कोशिश की है और समझौता कभी नहीं किया। 7 नंबर, जिस दिन मैं उड़ नहीं पाऊंगा वो दिन मेरे लिए दुखद होगा। 8 नंबर, गंभीर मत बनो, जीवन का आनंद वैसे ही लो जैसे ये आता है। 9 नंबर, जो व्यक्ति दूसरे की नकल करने की कोशिश कर रहा है वो कुछ समय के लिए सफल व्यक्ति होगा, लेकिन वो जीवन में आगे सफल नहीं हो पाएगा। 10 नंबर, बहुत बढ़िया, जीवन में उतार चढ़ाव हमें चलते रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है,
ईसीजी मशीन में भी सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं है। तो बस दोस्तों, आज हम लोगों को ये रतन टाटा की जैसा इंसानों की ये जो 10 सलाह है, उस सलाहों को जितने जितने संभव उतना फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वो एक सच्ची में सफल बिजनेसमैन नहीं, सफल इंसान है। चलिए आज यहीं तक। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे। जाओ जीत के आओ।